कहाँ चले गए सब लोग? कोई मुझे बाहर लेने क्यों नहीं आया? ये बैठिए। लगता है इस बार भी ससुराल से लड़कर आई है। गुस्सा थोड़ा कम किया कर। वीर जी, आपको तो हमेशा यही लगता है कि मैं लड़के आई हूं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हमें पता है दीदी, ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथों से बजती है। और नहीं तो क्या? चलो मिट्टी पाओ। तुम ये बताओ, मेरा इंतजार कर रही थी कि नहीं? दीदी हम तो आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आपके इंतजार में हमने खाना भी नहीं खाया अभी तक। पूछ लो। एक तो ये तेरी मजाक करने की आदत, समझ में नहीं आता कि सच कह रही है कि झूठ। नहीं नहीं दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। चल ठीक है, मजाक छोड़। अब तो मेरे लिए कुछ खाने को लेके आ। अभी लाई दीदी। रुक तो सही, तू पूछेगी कि मुझे क्या खाना है? क्या लाऊं? एक बड़ा गिलास लस्सी का, 4 परांठे, ऊपर मक्खन डाल के। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, चाय से रंग काला हो जाता है। ठीक है, लेके आती हूँ। पर मुझे बच्ची नहीं दिखाई दे रही जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये क्या? कोयला पैदा कर दिया? मेरे तो खानदान में ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ था। ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते कमो। रंग तो 2 ही होते हैं ना। तू बिना वजह परेशान हो रही है। ये चंद्र की बेटी नहीं, ये तो संध्या की बेटी है। अच्छा, नुकरानी की बच्ची। हाँ बुआ जी, उसी की बेटी है। फिर ठीक है, मेरा तो एवं ही बीपी हाई हो गया था। पर ये बताओ, चंदर की बच्ची कहाँ है? वो तू बैठ, पहले खाना खा। चलो, गुरुजी का समय हो गया है, हम गुरुजी को ले आए। ठीक है बहू जी। तू बैठ। छोटी बहू, जल्दी से दीदी को नाश्ता पहुंचा दो और मैं देख कर आती हूँ कि संध्या ने बच्ची को दूध पिलाया कि नहीं। ठीक है बीजी, आप संध्या के पास जाइए, मैं बुआ जी के लिए नाश्ता ले जाती हूँ। जरा जल्दी करना, ताकि ना दीदी नाश्ता करने में बिजी हो जाए। अगर उसने देख लिया ना कि संध्या हमारी बच्ची को दूध पिला रही है तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बीजी, असली मुसीबत तो तब आएगी जब बुआ जी अपनी बच्ची के साथ संध्या की बच्ची का नामकरण होते देखेंगी। वो तो तब की बात है ना, तब देखी जाएगी। तो अब जल्दी कर, मैं जाके आती हूँ। ठीक है बीजी, मैं जल्दी आती हूँ। दीदी, छोटी बहू को बोल दिया है, वो आपके लिए नाश्ता ला रही है। संध्या जल्दी करो, अगर बुआ जी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। दीदी मैं क्या करूं, ये दूध छोड़ ही नहीं रही। अरे तुम लोग बच्ची को लेके बाहर आ क्यों नहीं रहे हो? कैसे लाऊं बीजी, अभी तो वो दूध पी रही है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबूजी चंदर और जग्गा गुरुजी को लेने गए हैं। क्या गुरुजी आ गए? हाँ गुरुजी आ ही रहे होंगे, तभी तो कह रही हूँ जल्दी करो। कितना टाइम हो गया, अभी तक इनका नाश्ता नहीं बना। बुआ जी, ये रहे आपके पराठे और लस्सी। नहीं, इतना टाइम लगता है क्या नाश्ता तैयार होने में? बुआ जी, आटा गूंदने में टाइम लग गया था, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे। चल चल, ज्यादा मत बोल, जा काम कर। इतनी भूख लगी है, इतना टाइम लगा दिया इन्होंने। छोटी बहू, छोटी बहू। जी बुआ जी। सुनाई नहीं देता क्या? कुछ चाहिए? नहीं, मुझे ये बता कि चंद्र की बेटी कहाँ पे है? मैं अभी आती हूँ।
कहाँ चले गए ये सब लोग? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सब लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। चंदर की बेटी है कहाँ? हाँ क्या? अरे मंद बुद्धि, मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अरे बताएगा क्यों, कहाँ लेके जा रहा है मुझे? हाँ, यहाँ। अरे जल्दी करो, दीदी यहाँ पे आ गई ना तो हंगामा हो जाएगा। अच्छा, मैं हंगामा मचाती हूँ? नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं गलत समझ रही हूँ। तुम घर में मनमानी करो, मैं जो बोलूं तो वो गलत समझ रही हूँ। नहीं दीदी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, आप बेवजह गुस्सा कर रही हैं। हाँ हाँ, मैं गुस्सा करती हूँ। ससुराल में भी मैं गुस्से से लड़ती हूँ, मायके में भी मैं गुस्से में लड़ाई करती हूँ। कभी मेरे गुस्से का कारण जानने की कोशिश की तुम लोगों ने? दीदी आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अपनी बच्ची को एक नुकरानी का दूध पिला रहे हो। शर्म है या नहीं? दीदी हाँ, हम आपको सब बताने ही वाले थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे, मुझे चांदनी से सुनना है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। अक्सर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे की माँ का दूध नहीं उतरता। बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत है। कोई ऐसी माँ हो जिसने रिसेंटली ही बच्चे को जन्म दिया हो, हम उसका दूध बच्चे को पिला सकते हैं अगर वो मान जाए। बच्ची रो रही है, भूखी है, उसे दूध पिला दो, शायद तेरा ही दूध उसके नसीब में भगवान ने लिखा हो। मैंने बच्चों की कुंडली देख ली, आप दोनों बच्चियों को ले आइए। जग्गा पुत्र, सबको बुला ले। हाँ ठीक है बाबूजी। छोटी नहीं आई? उन्हें सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? उन्होंने बच्ची को संध्या का दूध पीते हुए देख लिया है। ये फसूड़ी भी इसी शुभ मुहूर्त पर पड़नी थी। चांद सा उज्जवल चेहरा, जन्म अमस्यम, बड़ी दुर्लभ स्थिति है। संध्या, तुम भी अपनी बच्ची को। रुको! मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं कि हमारे घर की खुशियां लाने वाले को मैं कोई दुख दूं। तूने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है संध्या। लो। शाम रंग, जन्म पूर्णिमा, बड़ा अजीब संयोग है। दोनों बच्चियों को देखकर एक विषम स्थिति पैदा हो रही है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कुछ और कह रहा है और अंतर्ज्ञान कुछ और कह रहा है। दोनों का नक्षत्र अलग है, पर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दोनों एक दूसरे की पूरक होंगी। इनमें से एक के सपने जगेंगे, दूसरी के पूरे होंगे। इच्छा एक पे जागेगी, पूरी दूसरी की होगी। नक्षत्रों के हिसाब से इन दोनों के दो नाम निकले हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। बधाई हो सबको। बधाई हो वीर जी, और परजाई आपको भी बधाई हो। और हाँ संध्या, तेरे को भी बधाई। शुक्रिया वीर जी। लेकिन इन दोनों में पुण्या किसका नाम है और मस्या किसका नाम है? अरे पुण्या तो होगा मेरी बच्ची का नाम। देखो तो कैसा चांद जैसा रूप है। और मस्या होगा संध्या की बेटी का नाम। थोड़ी काली है ना। सुना था भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, मगर बदल जरूर सकता है। आज देख लिया, यहाँ परिवार ने खुद ही अपने हाथों से अपनी बच्ची का भाग्य बदल दिया। बच्चियों के नाम से 2 पौधे लेके आओ। ठीक है गुरुजी। अरे आज माता की चौकी है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। सबको संदेशा भेजा था ना। हाँ बीजी, मैंने सबको कह दिया है, बस सब आते ही होंगे। चांदनी, उतर प्रीतो को संदेशा भेजा था ना। जी बीजी। ठीक है। इतना बंठन के कहाँ जा रही है प्रीतो? आज चंदर पाजी के यहाँ बच्ची का नामकरण है, बस वहीं जा रही हूँ। माता रानी की चौकी है। तू उनकी खुशियों में शामिल है ना, जिनकी खुशियाँ देख के मैं जलता हूँ। अरे आप फिक्र क्यों करते हो, मैं भी आपकी ही वोटी हूँ। जहाँ जाऊंगी कांड तो करूंगी ही ना। हाँ, जैसा कांड पिछली बार किया था ना। अरे जो गलती पिछली बार हो गई वो दोबारा थोड़ी ना करूंगी। तू अपनी तरफ से कुछ मत कर, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। सुन मेरी बात। तू जा प्रीतो पुत्र, लेकिन जो कुछ करे जरा संभल के करना वहां पे। जी बापूजी। चलो कुंवर बेटा। औरतों को ज्यादा समझाते नहीं है, ये समझती नहीं है, समझाने लग जाया करती हैं। इसलिए वो जो कर रही है उसको अपने मन से करने भी दे। वैसे भी इस घर की बहू है, तेरी वोटी भी है, वो जहां कहीं भी जाएगी कोई ना कोई कांड करके आएगी। इन दोनों बच्चों का हाथ लगवाकर पानी पौधों में डाल दो। इन दोनों पौधों की तरह इन बच्चियों का जीवन भी खूब फलेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। चंदर, तुम मेरे साथ आओ। जी गुरुजी। चंदर देखो, इन बच्चों के जन्म नक्षत्र, रंग रूप, हाव भाव सामान्य है। इनके हाथ से लगाए गए ये दोनों पौधे इनका जीवन बताएंगे। जिसके हाथ से लगा हुआ पौधा हरा भरा रहेगा, उसका जीवन पूर्णिमा की तरह खिला रहेगा। और जिस बच्ची के हाथ से लगा हुआ पौधा सूख जाएगा, उसका जीवन अमावस्या की रात की जैसा होगा। मेरे लिए तो दोनों बच्चे ही बराबर है। माता रानी अब सब तेरे हाथ में है, दोनों पौधों को हरे भरे रखना। चांदनी की बेटी के हाथों से लगे पौधे को मुरझाना ही पड़ेगा। हे माता रानी, मेरी बच्चियों की खुशियाँ हमेशा हरे भरे पौधे की तरह रहें, इन्हें कभी मुरझाने मत देना।
मतलब परजाई की तरफ वाला पौधा उनकी बच्ची का पौधा है। माफ करना है पौधे, तुझे तो मुरझाना ही पड़ेगा। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सचे दरबार की जय। दरबार की जय। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि दोनों पौधे हरे भरे हैं और अब इन बच्चियों का जीवन भी इन पौधों की तरह हमेशा हरा भरा और खुशहाल बना रहेगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने हाथों से मस्या का पौधा पुण्या के पौधे से बदला था। पुण्या का पौधा हरा भरा कैसे हो गया? और परेशान हो प्रीतो, मैं अपनी बच्ची पर किसी भी तरह का मनहूसियत का दाग नहीं लगने दूंगी। जग्गे, इन दोनों पौधों को ले जाकर अपने खेतों में लगा दो। ताकि ये दोनों हरे भरे रहकर इन बच्चियों के जीवन को भी हमेशा हरा भरा और खुशहाल बनाए रखे। ठीक है बहू जी। भाऊजी, आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पोती पर भी मनहूसियत का दाग नहीं लगने दूंगी। मुझे दोनों बच्चियों की खुशियां चाहिए, मगर पहले अपनी बेटी पुण्या की।